हेलो स्टूडेंट। कक्षा सेकेंड, विषय हिंदी, पाठ 14, नटखट चूहा। नटखट चूहा एक कहानी है, तो चलो आओ पढ़ते हैं नटखट चूहा की कहानी। तो बच्चों, एक था चूहा, वे बहुत ही नटखट और बड़ा ही चालाक। नहीं बच्चों, एक था चूहा, वे बहुत ही नटखट और बड़ा ही चालाक। कुछ न कुछ शरारत करने का उसका हमेशा मन करता रहता था, यानी कुछ न कुछ शरारत करने का उसका हमेशा मन करता रहता था। एक दिन उसने अपने दिल में सोचा, आज मैं शहर जाऊंगा। बारिश के कारण बिल से बाहर निकले बहुत दिन बीत गए। यानी एक दिन उसने अपने दिल में सोचा, आज मैं शहर जाऊंगा। बारिश के कारण बिल से बाहर निकले बहुत दिन बीत गए। घर में बैठे बैठे दिल घबरा गया। नटखट चूहा झटपट तैयार होकर शहर की ओर निकल पड़ा। यानी घर में बैठे बैठे दिल घबरा गया। नटखट चूहा झटपट तैयार होकर शहर की ओर निकल पड़ा। वह मस्ती में झूमता हुआ चला जा रहा था कि रास्ते में उसे एक बड़ी सी कपड़े की दुकान दिखाई दी। दुकानदार अपनी दुकान खोलकर अंदर जा ही रहा था कि नटखट चूहा भी चुपचाप उसके पीछे अंदर चला गया। जैसे ही दुकानदार अपनी जगह पर बैठा, उसकी नज़र चूहे पर पड़ी। दुकानदार ने कहा, अरे तू मेरी दुकान में क्या कर रहा है? चल भाग यहाँ से। दुकानदार ने कहा, अरे तू मेरी दुकान में क्या कर रहा है? चल भाग यहाँ से। चूहा बोला, मैं अपनी टोपी के लिए कुछ कपड़ा खरीदने आया हूँ। यानी चूहा बोला, मैं अपनी टोपी के लिए कुछ कपड़ा खरीदने आया हूँ। दुकानदार हंसा, हा हा, हट यहाँ से, मैं चूहों को कुछ नहीं बेचता। यानी दुकानदार हंसा, हा हा, हट यहाँ से, मैं चूहों को कुछ नहीं बेचता। चूहा गुस्से में बोला, तुम मुझे कपड़ा नहीं बेचोगे? दुकानदार बोला, भाग यहाँ से, बेकार मेरा समय बर्बाद न कर। चूहा चिल्लाया, तुम मुझे कपड़ा देते हो या नहीं? चूहा चिल्लाया, तुम मुझे कपड़े देते हो या नहीं? दुकानदार बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बार नटखट चूहे ने गाना गाया, रातों रात में आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। इस बार नटखट चूहे ने गाना गाया, रातों रात में आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। दुकानदार डर कर बोला, चूहे भैया ऐसा नहीं करना, मैं अभी तुम्हें रेशमी कपड़े का टुकड़ा देता हूँ। और उसने चूहे को रेशमी कपड़े का टुकड़ा दे दिया। कपड़ा लेकर चूहा उछलता कूदता दुकान से बाहर निकल गया। फिर वह एक दर्जी की दुकान में आ पहुँचा। चूहे ने कहा, दर्जी जी, मुझे तुमसे कुछ काम है। यानी चूहे ने कहा, दर्जी जी, मुझे तुमसे कुछ काम है। काम? क्या काम? दर्जी ने गुस्से से पूछा। यानी काम? क्या काम? दर्जी ने गुस्से से पूछा। चूहे ने दर्जी को रेशमी कपड़ा दिया और कहा, कृपया इस कपड़े की एक अच्छी टोपी सिल दो। यानी चूहे ने दर्जी को एक रेशमी कपड़ा दिया और कहा, कृपया इस कपड़े की एक टोपी सिल दो। दर्जी हंसा, चल हट यहाँ से, मेरा समय खराब न कर, मेरे पास तेरा काम करने का समय नहीं है। दर्जी ने कहा। दर्जी हंसा, चल हट यहाँ से, मेरा समय खराब न कर, मेरे पास तेरा काम करने का समय नहीं है। दर्जी ने कहा। अब चूहे को गुस्सा आ गया। वह जोर से चिल्लाया,
तुम मेरी टोपी सिलोगे या नहीं? नहीं नहीं नहीं, दर्जी ने कहा। यानी वे ज़ोर से चिल्लाया, तुम मेरी टोपी सिलोगे या नहीं? नहीं नहीं नहीं, दर्जी ने कहा। तो ठीक है, चूहा बोला और गाने लगा। रातों रात में आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। तो चूहा बोला और गाने लगा। रातों रात में आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। दर्जी ने कहा, चूहे भैया ऐसा न करना, मैं अभी तुम्हारी टोपी बनाता हूँ। और थोड़ी ही देर में दर्जी ने चूहे के लिए एक सुंदर सी रेशमी टोपी तैयार कर दी। यानी और थोड़ी देर में दर्जी ने चूहे के लिए एक सुंदर सी रेशमी टोपी तैयार कर दी। नटखट चूहे ने उसे पहना और फिर अपना चेहरा आईने में देखा। नटखट चूहे ने उसे पहना और फिर अपना चेहरा आईने में देखा। यह टोपी तो एकदम सादी है, मैं इस पर चमकीले सितारे लगवाऊंगा। चूहे ने सोचा, यानी ये टोपी तो एकदम सादी है, मैं इस पर चमकीले सितारे लगवाऊंगा। चूहे ने सोचा। वे कूदता फांदता दुकान से बाहर निकल गया। वे सड़क पर सांसें चल रहा था कि उसकी नज़र एक छोटी सी दुकान पर पड़ी। यानी मैं कूदता फांदता दुकान से बाहर निकल गया। वह सड़क पर सांसें चल रहा था कि उसकी नज़र एक छोटी सी दुकान पर पड़ी, जहाँ सुनहरे और रुपीले सितारे बिक रहे थे। जहाँ सुनहरे रुपीले सितारे बिक रहे थे। अंदर जाकर वह इधर उधर उछलने कूदने लगा। यानी वह अंदर जाकर इधर उधर उछलने कूदने लगा। दुकानदार ने कहा, अरे चल यहाँ से, तू यहाँ क्या करने आया है? यानी दुकानदार ने कहा, अरे चल यहाँ से, तू यहाँ क्या करने आया है? चूहे ने कहा, मैं अपनी टोपी के लिए सुनहरे और रुपीले सितारे खरीदने आया हूँ। दुकानदार ने कहा, भाग यहाँ से, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश न कर। यानी दुकानदार ने कहा, भाग यहाँ से, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश न कर। एक चूहे को सितारों से क्या मतलब? यानी एक चूहे को सितारों से क्या मतलब? तुम मुझे सितारे बेचोगे या नहीं? चूहे ने गुस्से से पूछा। यानी तुम मुझे सितारे बेचोगे या नहीं? चूहे ने गुस्से से पूछा। नहीं नहीं नहीं, यानी मैं तुम्हें सितारे नहीं बेचूंगा, दुकानदार ने कहा। यानी नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें सितारे नहीं बेचूंगा, दुकानदार ने कहा। फिर चूहे ने उत्तर दिया, रातों रात में आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, सारे सितारे बिखेरूंगा। यानी फिर से चूहे ने उत्तर दिया, रातों रात में आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, सारे सितारे बिखेरूंगा। दुकानदार ने कहा, चूहे भैया ऐसा न करना, मैं तुम्हारी टोपी के लिए रंग बिरंगे सितारे दे दूँगा, और यही नहीं, इन्हें तुम्हारी टोपी में टांग भी दूँगा। दुकानदार ने कहा, चूहे भैया ऐसे ना करना, मैं तुम्हारी टोपी के लिए रंग बिरंगे सितारे दे दूँगा, और यही नहीं, मैं उन्हें तुम्हारी टोपी में टांग भी दूँगा। अच्छा तो ज़रा जल्दी करो, चूहे ने कहा। तो अच्छा तो जल्दी करो, ज़रा जल्दी करो, चूहे ने कहा। टोपी बनकर तैयार हो गई। यानी टोपी बनकर तैयार हो गई। चूहा टोपी पहनकर आईने के सामने खड़ा हुआ तो खुशी से उसका मन नाच उठा। वह सोचने लगा, मैं भी किसी राजा से कम नहीं हूँ, मैं अपनी सुंदर टोपी किसे दिखाऊं। यानी टोपी बनकर तैयार हो गई। चूहा टोपी पहनकर आईने के सामने खड़ा हुआ तो खुशी से उसका मन नाच उठा। वह सोचने लगा, मैं भी किसी राजा से कम नहीं हूँ, मैं अपनी सुंदर टोपी किसे दिखाऊं। चलो अपनी चमकीली टोपी राजा को ही दिखाता हूँ।
यानी मैं अपनी सुंदर टोपी किसे दिखाऊं, तो चलो अपनी चमकीली टोपी राजा को ही दिखाता हूँ। 1 घंटे के अंदर ही नटखट चूहा राजमहल में राजा के पास आ पहुँचा। यानी 1 घंटे के अंदर ही नटखट चूहा राजमहल में राजा के पास आ पहुँचा। वह राजा के सामने जा खड़ा हुआ। राजा अचानक चूहे को देखकर बहुत हैरान हुआ। यानी राजा के सामने जा खड़ा हुआ। राजा अचानक चूहे को देखकर बहुत हैरान हुआ। उसने पूछा, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यानी उसने पूछा, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चूहे ने कहा, महाराज पहले ये बताइए कि मैं इस टोपी में कैसा लग रहा हूँ। यानी चूहे ने कहा, महाराज पहले ये बताइए कि मैं इस टोपी में कैसा लग रहा हूँ। राजा ने जवाब दिया, वाह तुम तो एकदम राजकुमार लग रहे हो। यानी राजा ने जवाब दिया, वाह तुम तो एकदम राजकुमार लग रहे हो। चूहा झटपट बोला, अच्छा तो फिर उतरो गद्दी से, यहाँ मैं बैठूंगा। यानी चूहा झटपट बोला, अच्छा तो फिर उतरो गद्दी से, यहाँ मैं बैठूंगा। राजा को हंसी आ गई। यानी राजा को हंसी आ गई। उसने कहा, भाग यहाँ से, मेरा सिंहासन चूहों के लिए नहीं है, केवल एक राजा ही इस पर बैठ सकता है। यानी राजा को हंसी आ गई। उसने कहा, भाग यहाँ से, मेरा सिंहासन चूहों के लिए नहीं है, केवल एक राजा ही इस पर बैठ सकता है। चूहा ने पूछा, यानी चूहा ने पूछा, तो क्या तुम मुझे अपनी गद्दी नहीं दोगे? यानी चूहे ने पूछा, तो क्या तुम मुझे अपनी गद्दी नहीं दोगे? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें अपना सिंहासन नहीं दूंगा, राजा ने उत्तर दिया। यानी बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें अपना सिंहासन नहीं दूंगा, राजा ने उत्तर दिया। तो तुम नहीं उतरोगे? तो तुम नहीं उतरोगे, चूहे ने फिर से पूछा। तो तुम नहीं उतरोगे, चूहे ने फिर से पूछा। नहीं नहीं, राजा अपनी बात पर अड़ा रहा। यानी राजा अपनी बात पर अड़ा रहा। राजा ने आदेश दिया, पकड़ लो इस चूहे को। सिपाही चूहे को पकड़ने दौड़े। राजा ने आदेश दिया, पकड़ लो इस चूहे को। सिपाही चूहे को पकड़ने दौड़े। चूहा सरपट उनके बीच से निकल गया। यानी चूहा सरपट उनके बीच से निकल गया और सिपाही एक के ऊपर एक गिर पड़े। यानी चूहा सरपट उनके बीच से निकल गया और सिपाही एक के ऊपर एक गिर पड़े। अब चूहे ने अपनी कमर पर हाथ रखकर कहा, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। यानी अब चूहे ने अपनी कमर पर हाथ रखकर कहा, यानी अब चूहे ने अपनी कमर पर हाथ रखकर कहा, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। राजा ने सोचा, चूहे की फौज तो पूरे महल को तहस नहस कर देगी। वह डर से कांपने लगा। यानी राजा ने सोचा, चूहे की फौज तो पूरे महल को तहस नहस कर देगी। वह डर से कांपने लगा। चूहे ने फिर कहा, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। यानी चूहे ने फिर कहा, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। राजा डर से कांपने लगा। यानी राजा डर से कांपने लगा। कांपती आवाज़ में उसने कहा, चूहे भैया तुम बेकार में नाराज़ हो रहे हो। मैं अपनी गद्दी से अभी उतरता हूँ और तुम शौक से जितनी देर चाहो इस पर बैठ सकते हो। यानी चूहे भैया तुम बेकार में नाराज़ हो रहे हो, मैं अपनी गद्दी से भी अभी उतरता हूँ और तुम शौक से जितनी देर चाहो इस पर बैठ सकते हो। चूहा बहुत खुश हुआ। शान से वह सिंहासन पर बैठ गया और काफ़ी देर तक वहाँ आराम करता रहा। यानी चूहा बहुत खुश हुआ। शान से वह सिंहासन पर बैठ गया और काफ़ी देर तक वहाँ आराम करता रहा। रात जब
काफ़ी बीत गई वह गद्दी से कूदकर नीचे आया और खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। उसने शान से अपनी चमकीली टोपी अपने सभी साथियों को दिखाई। सभी दोस्त उसकी कहानी सुनना चाहते थे। रात जब काफ़ी बीत गई, वह गद्दी से कूदकर नीचे आया और खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। उसने शान से अपनी चमकीली टोपी अपने सभी साथियों को दिखाई। सभी दोस्त उसकी कहानी सुनना चाहते थे। तो आपका ये पाठ कंप्लीट हुआ। ये पाठ आपको पढ़ना भी है और समझना भी है, यानी ये कहानी आपको पढ़नी भी है और समझनी भी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अभ्यास प्रश्न पढ़ेंगे। थैंक यू।